एक्चुअल आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा तो चूँकि फील्ड है, पेशेंट्स आते हैं और इलाज होता है। मैं एक चीज़ इसमें वाज़े करता चलूँ कि जो एच पैलोरी की आपने बात की ना, बेसिकली मैदे के अंदर हमारे जब अल्सर होता है एसिडिटी एसिड से, तो अल्सर पैदा होता है, उस अल्सर से मैदे के अंदर ज़ख़म, और फिर वो ज़ख़म जो है वो हमारे ताफुन का शिकार हो जाता है, और फिर उसमें आम लफ्ज़ों में समझ लें जैसे ज़ख्मों के अंदर पीप पस या रेशा पड़ जाता है, ऐसे वाली पोजीशन बनती है। फिर उस ताफुन के अंदर जो है ना वो कीड़े पैदा होते हैं, और वो कीड़े जिसको हम एच पैलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पैलोरी, और वो 3 किस्में होती हैं, IgA, IgG और IgM, ये 3 तरह का होता है। अच्छा, इसको ब्लड से टेस्ट करवाया जा सकता है, लैब पे जाएं और बाई एलाइजा मेथड उसका ब्लड का सैंपल दिया जाए, बाई एलाइजा मेथड एच पैलोरी, और ये तीनों इकसाम के टेस्ट हो जाए, रिपोर्ट आ जाती है। सही। जब ये रिपोर्ट आती है तो ये रिपोर्ट वाज़े कर देती है कि उस पेशेंट के अंदर तीनों इकसाम के कीड़े कितने कितने और एक्टिव हो चुके हुए हैं या कहाँ पे हैं। अच्छा, ये पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर आधी से ज़्यादा आबादी को अपनी लपेट में ले चुकी है। अफसोस है। एच पैलोरी की जो बीमारी है ये 4 अरब 97 करोड़ पेशेंट रजिस्टर्ड हैं अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। दैट्स अ ह्यूज जी। और पूरी दुनिया की आबादी आप देख लें कितनी है, 7-7.5 अरब के ऊपर नीचे। अजब। मैं तो चूँकि पेशेंट देखता हूँ, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं बड़े हाई फाई प्रोफाइल भी होती है, मतलब वो खुद बैठकर कहीं पे अदालती निज़ाम में फैसले करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे उनको इस तरह की प्रॉब्लम है। इसी तरह से मैंने पिछले दिनों एक फोर्स के पर्सन को देखा कि जिसने कहा जी कि मैंने 2 दफ़ा अपने यहाँ पे अपना पर्सनल वेपन रख के अपने आप को ट्रैकर दबाने की कोशिश की, लेकिन मेरी से सुसाइड नहीं हो सकी। वजह क्या थी? वो कहते हैं जी डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा। तो ये सारी के सारी जो सिम्टम्स हैं ये एच पैलोरी के इलामात हैं। अच्छा। और जिस पेशेंट को जिसको भी ये इलामात हों, या जो लोग हमारे यहाँ जाली आमलों के हत्थे चढ़े हुए हैं, या साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा के भी मसला हल नहीं हो सका, उनके एच पैलोरी के बिलीव में टेस्ट करा के देख लीजिए। जो मेंटल डिसऑर्डर तक पहुंच चुके हुए हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, या कहीं भी वो किसी से मतलब के पागल होने का इलाज भी करवा रहे हैं, तो मालिया खोलिया एक बीमारी होती है जी। वो सारी पोजीशन जो है वो एच पैलोरी उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। और उन सारे लोगों का अगर टेस्ट करवाया जाए तो जब एच पैलोरी पॉजिटिव आ जाता है तो उसके एच पैलोरी का पॉजिटिव होने का इलाज करके नेगेटिव कर लिया जाए, तो उसके ये सारे के सारे सिम्टम्स जो साइंस हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद मरीज़ जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है। और ये जितने भी फिर ये चूँकि वो आराम नहीं आ रहा, हम जाते हैं तो उसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, और वो दवाइयाँ हमारे मैदे में और बिगाड़ एसिड को, और एंटा एसिड है ना जो हम मैदे के लिए लेते हैं, वो एंटा एसिड दवाइयाँ हमारे मैदे में अल्सर ज़ख़म को और बिगाड़ देती हैं। सो फिर हम वहाँ से जब फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम ये जाली आमलों और इनके, और फिर साइकोट्रिस्ट और उनके क्लिनिक्स, और वहाँ से फिर जब बात नहीं बनती तो समझ नहीं आती, फिर हम ये सारा बिगड़ जाता है। सही। एक्चुअल उसके पीछे जो है ना वो सबसे पहला काम है कि एच पैलोरी का उनका टेस्ट करवाया जाए, और उसके बाद फिर उसका इलाज होता है, उसमें दवाई, खुराक और परहेज़, और वो नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर मेरी और आपकी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार